नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। ये चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन था। 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से LVM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। इसमें तीन है, लैंडर है, रोवर है और प्रपल्शन मॉड्यूल है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन चुका है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। तो साउथ पोल पर चंद्रमा के लैंडिंग इसने की है। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित व सॉफ्ट लैंडिंग करना और चंद्रमा की सतह पर रोवर को गति करवाना। रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, इसको गति करवाना। लैंडर का काम तो वहां उतरना होता है, रोवर का काम गति करना होता है। अब अपन पढ़ते हैं लैंडर के बारे में। तीन बताया ना, लैंडर, रोवर व प्रपल्शन मॉड्यूल। तो अपन पढ़ते हैं लैंडर के बारे में। लैंडर क्या करेगा? साउथ पोल के पास नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसमें 3+1 पेलोड है। एक तो रंबा पेलोड का नाम, एक है चेस्ट, चंद्राज सरफेस थर्मोज फिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये सरफेस के टेम्परेचर को बताएगा। एक है इल्सा, ये इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक मतलब भूकंप, ये भूकंपीय जो भी एक्टिविटी होगी उसके बारे में इल्सा बताएगा, जो कि लैंडर का एक मॉड्यूल है। दूसरा अपन रोवर प्रज्ञान की बात करते हैं। ये चंद्रमा की सतह पर गति करेगा व अनुसंधान में प्रयोग करेगा। वहां से मिट्टी लेगा, वहां की सारणी के बारे में बताएगा, चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बताएगा। 2 पेलोड है इसमें, एपेक्स अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लिब्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। तो 2 ये रोवर के हो गए। तीसरा अपन ने पढ़ा प्रोपल्शन मॉड्यूल, मतलब जो भी फ्यूल उसमें काम में लेते हैं वो एक मोटा तौर पे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहलाता है। इसमें एक पेलोड है, इसमें है सेफ। सेफ को बोलते हैं स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। और जो यान जिससे लॉन्च किया गया वो था LVM-3M4। इसके अंदर 3 फ्यूल थे, 3 फ्यूल स्टेज थे। एक तो क्रायोजेनिक स्टेज CE-25, एक लिक्विड स्टेज था IL-110 जिसे विकास इंजन बोलते हैं, एक सॉलिड स्टेज था S-200 का। चंद्रयान 3 का टचडाउन पॉइंट है शिव शक्ति, और चंद्रयान 2 का टचडाउन पॉइंट कोई पूछे तो वो तिरंगा, और चंद्रयान 1 का क्रैश पॉइंट पूछे तो जवाहर स्थल। याद रखना, जवाहर, तिरंगा व शिव शक्ति। अब अपन बात करते हैं परिणाम, क्या क्या परिणाम आज तक निकले। पहले तो ये निकला कि सतह पर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री होने के बजाय 70 डिग्री देखने को मिला। ये चेस्ट के द्वारा, जो लैंडर का मॉड्यूल है चेस्ट, उसके द्वारा ये देखने को मिला पेलोड से। भूकंपीय तरंगे छोटे उल्कापिंडों के टकराव से डिटेक्ट की गई। इल्सा ने देखा, मैंने बताया था ना, वो सिस्मिक एक्टिविटी वाला ये लैंडर का पेलोड है। प्रज्ञान रोवर के लिप्स ने सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि करी। ये प्रज्ञान रोवर का जो लिप्स था, इस लिप्स ने सल्फर की वहां मौजूदगी चंद्रमा पर उसको बताया। फिर इसके चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं। ये GSLV-M के 3rd द्वारा 2019 में श्रीहरिकोटा से ही भेजा गया, और चंद्रयान 1 पहले 2006 में भेजा गया था। अभी इसमें जो प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 का भेजा गया, उसने 160 किलोमीटर चौड़ा प्राचीन गड्ढा वहां पे नोट किया है कि भाई 160 किलोमीटर बड़ा गड्ढा वहां पे इसने देखा है। ये किसने बताया? अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान लैब के वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया कि चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर था वो चांद की सतह पर लगातार गति कर रहा था। तो उसने देखा 160 किलोमीटर लंबा खड्डा चांद पर उसको दिखाई दिया। इस खड्डे से चांद की शुरुआती भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। जो गड्ढा उसने देखा है उससे चांद के इतिहास की जानकारी अपने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो गड्ढा है वह दक्षिणी ध्रुव पर जो एटकेन बेसिन है से करीब 350 किलोमीटर ऊंचे भूभाग से जब गुजरा, जब उसको ये गड्ढा दिखाई दिया। और ये एटकिन बेसिन सबसे पुराना भूभाग माना जाता है इस चंद्रमा का। तो इस बेसिन से भी पुराना है ये 160 किलोमीटर गड्ढा। तो इससे अपने को क्या पता चलेगा? गड्ढे की
नई परत पर मौजूद धूल व चट्टानी कणों से वैज्ञानिक चांद की उत्पत्ति के विकास के बारे में बताएंगे। तो ऐसे ये चांद पर 160 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा प्रज्ञान रोवर ने नोटिस किया है। ये उसमें बात और ऐड हो जाएगी, ये चंद्रयान 3 ने ये किया है और ये जानकारी अपन को दी भौतिक अनुसंधान लैब के, ये जो अहमदाबाद में के वैज्ञानिकों ने ये बताया। धन्यवाद।